जबान सीख गए भाई हम तो, काहे बौखला रहे हो? समझे ना? हाँ, बता रहे हैं हम, समझे? सामईन का बिलखुसूस डाइस पर तशरीफ़ फरमा हमारे इस कॉलेज के अजीज़ अजीज़ शख्सियत प्रोफेसर मोहम्मद फैज़ अहमद साहब, दीगर तमाम सीनियर और जूनियर असातिज़ा इकराम मेरे साथी और प्यारे तलबा और तालिबात, आज तमाम को इस यौम असातिज़ा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले देखिए, जिस तरह कहा गया है, चाहे कितनी भी कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन जब अलविदा की बात आती है और चूँकि हम इंसान हैं तो इंसानी बहुत सारे जज्बात होते हैं और वो जज्बात का सही वक्त पर ज़ाहिर हो जाना ये बैलेंस पर्सनैलिटी की एक निशानी कही जाती है। अगर इस मौके पर भी अगर मैं खुश हो जाऊँ, ये अलग बात है कि मैं बड़े करीब जा रहा हूँ, अपने घर पर जा रहा हूँ, अपने घर के करीब जा रहा हूँ, या फिर ऐसे माहौल में जा रहा हूँ जहाँ पर मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं खुश होगा। लेकिन आपके साथ में जो एहसासात जो मेरे जुड़े हैं, जो तजुर्बात जो मैंने हासिल किए पिछले 2 सालों में, तो वो उसकी भी अपनी एक अहमियत है। अब वो पूरी तरह इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो वो पूरी तरह असरअंदाज हो चुकी है, पूरी तरह। जैसे आप तमाम जानते हैं कि हम औरंगाबाद में मेरी तालीम हुई है। ये अलग बात है कि मेरा औरंगाबाद से 120 किलोमीटर दूरी पर मेरा एक गांव है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मेरी तालीम जो है वो पूरी औरंगाबाद में हुई। यहाँ पर मेरे उस्ताद मौजूद है बेग मुंतजिब अली साहब, उन्हीं के कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ और साथ बाद में ये हुआ है कि उन्हीं के साथ में काम करने का भी मौका मिला है और काफ़ी उनका जो है तो पहले मेरे तालिब इल्मी के दौर से काफ़ी मुझ पर उनका असर रहा है, काफ़ी मुझे वो मावीन साबित हुए। मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। इत्तेफाक देखिए कि हम दोनों का तकर्रुर एक ही नोटिफिकेशन और उसी एक ही साथ हुआ है। वो भी एसोसिएट प्रोफेसर बने हैं, हम भी एसोसिएट प्रोफेसर बने थे। हमको जो है तो औरंगाबाद दिया गया। गालिबन ये 4 सितंबर 2019 को मैं ज्वाइन किया औरंगाबाद में एज एसोसिएट प्रोफेसर और फरवरी की 28 तारीख ना आखिरी महीने का आखिरी दिन था और हमारे हाथ में जो है तो रात में 9 बजे एक मेल आता है कि आपका ट्रांसफ़र हो चुका है। और जब मैं उसकी रहीम साहब का ही कॉल आया था, जो हमारे साबिक़ा प्रिंसिपल थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि आप अपने उस्ताद मोहतरम के पास, आपको अपने उस्ताद मोहतरम के पास भेज दिया गया है। इस तरह का एक कॉल आया और बाद में वहाँ पर जाने के बाद थोड़ी सी बेचैनी आप कैफियत लगाई, अंदाज जो भी दरभंगा के बारे में जो सारी चीज़ें सुनी थी, लेकिन डर बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि उस्ताद थे और ये भी था कि साथ में अफरोज़ आलम साहब और अतहर साहब का भी ट्रांसफ़र हो चुका था, तो कहीं ना कहीं था कि हम ही जद में नहीं, ये भी जद में है और ये मेरा बिल्कुल यकीन जानिए कि ये मेरा साथ देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि फैज़ साहब यहाँ पर, फैज़ साहब जैसा इन्होंने जिक्र किया है, देखिए सभी टाइम ले रहे थे, थोड़ा 2 मिनट मैं भी टाइम ले लूँ। मैं सोचा था कि मैं टाइम नहीं लूँगा, लेकिन बार गुजर रहा होगा, फैज़ साहब प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा। आखिरी मरतबा परेशान कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि हम जो है तो ये फैज़ साहब जो हम फैज़ साहब एज एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किए थे और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, काफ़ी याराना दोस्ताना जिसे कहते हैं ना, उस तरह का हमारा ताल्लुक़ था। उन्होंने हमको बिल्कुल छोटे भाई की तरह वहाँ पर ट्रीट किया और वही जहन पर नकूश जो थे उसके वही जहन पर थे। और जब यहाँ पर आए तो वही हिम्मत, घर पर वालिदा को कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, फैज़ साहब के मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो बिल्कुल छोटा भाई समझते, ये उनको यकीन दिलाकर यहाँ पर मैं आया था। और वही हुआ है कि फैज़ साहब ने पूरे फैज़ साहब और तमाम जितने भी असातिज़ा इकराम जितने मेरे साथी हैं, उन्होंने काफ़ी मोहब्बत दी और काफ़ी मुझे जो है तो संभालने की कोशिश की। सबके अपनी शख्सियत होती है, मुनफरिद अंदाज होता है, मुनफरिद जो है तो उसके उनके शख्सियत के खसूसियात होते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हर किसी को जो है तो पसंद आए, नापसंद भी आ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एडजस्ट किया, मुझे एडजस्ट किया। 2-3 चीज़ें जो दरभंगा और इस कॉलेज के बारे में मैं बताना चाहूँगा ख़ास तौर पर कि दरभंगा में अगर रहना है ना तो दरभंगा को अपनाना पड़ेगा। ये बात मैं यहाँ पर सीखी, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यहाँ दरभंगा का रहने वाला शहरी हो, चाहे इस माहौल को आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप इसको अपनाएंगे नहीं तब तक आप बेचैनी के शिकार रहेंगे, इज़्तिराब के शिकार रहेंगे और वो सिलसिला मुसलसल रहा जाएगा। और उसमें जो कहते हैं ना कि जो आग में घी उड़ेलने का काम किया है इलेक्शन ड्यूटी ने, तो शायद ये इलेक्शन ड्यूटीज़ जो है
ये तजुर्बा जैसे इन्होंने अपने बहुत सारे तजुर्बात से आगाह कराया आपको, मेरे लिए तो सर मैं तस्वीर कैसे करूं कि एक बैल बांधने की जगह है जो आपके पास में, उसको सार्वजनिक भवन या कुछ कहा जाता है ना, तो उसमें जो है उसको दरवाजे खिड़कियाँ कुछ नहीं है बिल्कुल वो, और मुझे लगता है 12 बाई 12 का वो शायद वो होगा कुछ नहीं, और उसमें 18 लोग हैं, है ना। तो बताइए, अंदाज लगाइए। लेकिन भाई अल्लाह ताला का करम रहा कि उस मरहले से हम निकले, और उसी का ऐसा असर हुआ ना कि मैं मेरे मिजाज के बरअक्स मैं पेश आया कुछ मौक़ात पर, कुछ ऐसे सिचुएशन हुए जहाँ पर ये मेरा मिजाज नहीं है कि मैं गुस्सा हो जाऊँ या चिड़चिड़ा हो जाऊँ। ये अफरोज साहब जानते हैं, जिन्होंने मुझे पहले से देखा है, मैं एक आर्टिस्ट आदमी हूँ, और आर्टिस्ट मुझे लगता है ना कि आर्टिस्ट टीचर है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो मुझे हमेशा खुश रखता है। लेकिन उसके इस तरह के हालात और उनसे आने वाले तजुर्बा इस तरह असरअंदाज हुए कि मैं मेरे शख्सी औसाफ के बरअक्स मेरा बर्ताव रहा, जो मुझे भी खटकता रहा। आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है क्या कर वक्त वाहिद में पूरे कॉलेज से लड़ रहा हूँ, है ना। कहीं चांद साहब से कुछ कह दिया, कहीं फखरुद्दीन साहब से कुछ कह दिया, कहीं मुजफ्फर इस्लाम साहब से कुछ कह दिया, शफायत साहब बच गए। यहाँ तक कि प्रिंसिपल साहब से भी उलझ गया, यहाँ तक कि माफ़ करना मैं आपका छोटा भाई हूँ, तो ये तमाम चीज़ें मुझसे अगर सरजद हुई है गलतियाँ, तो मैं बिल्कुल आपसे और बिल्कुल दिल के यानी अंदर से कह रहा हूँ। मैं अगर आपको ईमानदारी से बनावटी बात नहीं है, वैसे मेरी शख्सियत भी बनावटी नहीं है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिल से कह रहा हूँ, अगर कोई भी गलतियाँ किसी भी मेरे लफ्ज़ से अगर आपको तकलीफ हुई होगी, तो मैं बिल्कुल आपसे जो है तो गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो है ना कि अच्छा इम्पैक्ट लेकर जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे मैं अभी लेकर जा रहा हूँ, ऐसा आपको बार बार कहा सर मैं अभी 4 महीने से नहीं गया घर पर, जो है क्योंकि दिल लग रहा था, मज़ा आ रहा था, इस तरह अटैचमेंट हो गया था। यहाँ के जो आपका यहाँ का जो खुसूसी जो कल्चर है, चाहे ज़बान के अतबार, ज़बान सीख गए भाई, हम काहे बौखला रहे हो समझे ना, बता रहे हैं हम, समझे, हम पूरी तरह हमारी ज़बान भूल गए, अब पता नहीं क्या होगा। आप क्या करें भाई, ये दरभंगा का सर, ये दरभंगा। मुझे किसी ने कहा था कि सर आप जो है ना, आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। सर वाकई में मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है कॉलेज के एतबार से पूरे, इसमें 2 पहलू। एक तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है ना एक टीचर्स का, एक 3 हिस्सों में भी ये है। एक तो ये है कि ये सीनियर फैकल्टी ओहदा मायने नहीं रखता, इनका तजुर्बा मायने रखता है। चाहे शफात साहब हो, ये पिलर्स है, शफात साहब, फैज साहब, जैदी साहब, फखरुद्दीन साहब, चांद साहब, ये पिलर्स इन्होंने इस कॉलेज को बनाया है। तो एक तो ये तजुर्बे का जितने भी माहिर थे उनकी खुसूसियात, इनकी पोटेंशियल्स का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती। एक क्लासरूम में या कुछ बोलने से नहीं समझेगा, आपको उनको समझना पड़ेगा, बिल्कुल बिलखुसूस आपको उनका अटेंशन देना पड़ेगा, तब जाकर अटेंटिव रहते हुए उनकी शख्सियत को आप समझेंगे, उनकी शख्सी औसाफ को आप समझेंगे। तो एक ये मामला हुआ। दूसरा मरहला था जिसमें मैं, अफरोज साहब, हसन साहब, ये हम कलीमुल्लाह साहब, ये हमारा एक रेंज, एक उम्र के एतबार से कह रहा हूँ, ये दूसरा रेंज वैसा मैं हसन साहब से छोटा हूँ, आपको बताता चलूँ, बुजुर्गियत दे रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही नहीं मिलती आपको। अब उन्होंने बिल्कुल दलील के साथ बता दिया आपको, साइंसी मिजाज, साइंसी रुझान, खैर क्या बात है, बड़ा अच्छा रहा। और तीसरा जो मामला था, मैं वाकई बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि ऐसे लोग जो आफ्ताब साहब है, या फिर हमारे अरशद अयूब सैयद साहब है, दानिश नदीम साहब है, बाबर साहब है, अफरोज ज़हीर साहब है, आसिम साहब आए हैं, तो दूसरे आफ्ताब साहब, अतिया मैडम, ये जितने भी लोग जिनका नाम हो रहा हो माफ़ कीजिएगा। तो ये जो है बहाउद्दीन साहब खास तौर पर, हमारा तो रूहानी ताल्लुक़ है मेरा और बहाउद्दीन साहब वाले लोग हैं सर, क्या करेंगे, है ना, आप उसका भी एतराफ़ कर रहा हूँ मैं, तो क्या करेंगे, तसव्वुफ़ को मानने वाले लोग हैं, तो वो एक रूहानी ताल्लुक़ रहा है। तो ये इनके तीनों का कॉम्बिनेशन इतना बेहतर बना देता है इस इंस्टीट्यूट को कि बहुत ज़्यादा उनमें जाकर आप काम कर रहे हैं लोगों के साथ, तो वो अलग ही आपका असरअंदाज होता है आपके तजुर्बे पर, आपके फेल पर। दूसरी एक सबसे बड़ी बात सर, हमने तो औरंगाबाद में रहे या हैदराबाद में रहे, तो बचा कुचा जो हमको मिलता था हम उस पर रहे, अब तक हमने जो है तो गुजर बसर की। बचा कुचा से मुराद जो स्टूडेंट्स जो दरभंगा को ऑफ नहीं करके वहाँ पर आते थे, तो वो उनसे ही हमारा काम था। लेकिन यहाँ आने के बाद एज अ गिफ्ट मिला है भाई, इतने अच्छे स्टूडेंट शायद ही मुझे लगता है कि उसमें
इससे बेहतर स्टूडेंट्स कहीं भी नहीं मिल सकते। इतने स्टूडियस और इतने टीचर या यानी हम कहते हैं ऑनेस्ट है भाई, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स मैंने कहीं नहीं देखा हूँ जो यहाँ पर हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे मुतासिर किया है। एक तो और तीसरी सबसे अहम चीज़ है जो हसन साहब ने भी इसका जिक्र किया है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सबसे मुनफरिद है। एक हमको पूछा गया कि हमारे उस्ताद मोहतरम से डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान साहब, आप भी जानते हैं, वो भी मेरे उस्ताद रहे और उनके साथ में काम करने का मौका मिला। तो एक मरतबा कहीं जा रहे थे हम सफ़र के दौरान, उन्होंने गाड़ी चला रहा था कोई एक बंदा, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक से चलाइएगा। और हमसे पूछा, मुखातिब हुआ कि हम 2-4 लोग थे, मेरे उस्ताद भी थे उसमें, शोएब अहमद साहब वगैरह वगैरह। तो उन्होंने सब कहा कि एक अच्छे ड्राइवर की क्या शरायत हो सकती है, या आप एक अच्छा ड्राइवर किसे कहते हैं? तो सब ने कहा कि जो है आपको वक्त पर पहुंचा दे, जो आपको सही सलामत पहुंचा दे, बहुत सारे जो है तो उन्होंने कहा। आखिर में उन्होंने कहा कि अच्छा ड्राइवर वो है जिस पर आपको भरोसा हो, जिस पर आपको एतमाद हो, जिस पर आपको ट्रस्ट हो। और मैं समझता हूँ इस पूरे कॉलेज के जो ड्राइवर है वो प्रोफेसर फैज़ अहमद साहब है, जिस पर हम ये चीज़ होनी चाहिए भाई। वो सबका अंदाज अलग हो सकता है। मैं कहता हूँ इतना अच्छा जमहूरी निज़ाम, इससे बेहतर कहीं हो ही नहीं सकता इंतजाम। और हमने जो उसके मॉडल्स भी पढ़े, मैनेजमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल्स हमने पढ़े हैं, उसमें डेमोक्रेटिक मॉडल भी होता है, लेकिन इस अंदाज से डेमोक्रेसी में भी इस अंदाज से। उन्होंने कहा था, आखिर में जुमला कहा आपने हसन साहब ने कि भाई यहाँ पर सबको सुना जाता था, है ना, आज़ाद नहीं, हाँ आज़ाद अपनी बात को मनवाने के लिए आपने आखिर में जुमला कहा, इतने आज़ादाना अंदाज से आप अपनी बात रख सकते थे और आपको सुना जाता था। सुना नहीं जाता था, बात रखने तक महदूद नहीं था, मनवा भी लेते थे। ऐसा हमको ये मुझे नहीं लगता कि कभी कोई बात को सर ने हमको मना किया होगा। आपका भी तजुर्बा इसी तरह रहा होगा। ये अलग बात है, मुड़ की बात है, अच्छा रे बाबू, है ना। अगर उस मरतबा अगर कोई बच्चा ना रहा, हाँ, तो फिर आप बहुत सही थे। तो इससे बेहतर है, मैं आपको इशारा भी कर रहा हूँ, ऐसे वक्त में चाहिए जब वहाँ पर तालिब इल्म ना हो, तो उस वक्त आपका काम होने के चांसेस ज़्यादा है। और बच्चों, आपसे कह रहा हूँ कि आप ऐसे वक्त में जाइए कि वहाँ पर उनके साथी ना रहे, तब आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इन चंद कलिमात के साथ फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर मुझसे आपकी कहीं दिलशिकनी हुई होगी जाने अनजाने में, कोई भी छोटी सी भी मैंने आपको ठेस पहुँचाई होगी, जैदी साहब खासतौर पर आपसे तो बेतकल्लुफ़ अंदाज में कई मरतबा बोला हूँ, तो मुझे बाद में एहसास भी है उसका कि मैंने आपको कहीं चोट पहुँचाई। चांद साहब, खुसूसी तौर पर अफरोज़ साहब, आपके साथ में भी थोड़ा सा कुछ वो रहा है, तो फैज़ साहब खास तौर पर आपसे, तो आपका छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई हूँ, इस एतबार से मुझे माफ़ कीजिएगा। इतनी